मैं कहीं गया था बॉम्बे में, तो वहाँ के प्रसिद्ध संत, उनका पुणे में प्रोग्राम था और मेरा बम्बई में आना सुनकर उन्होंने अपना पुणे का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। फिर जब मेरे सत्संग में उनको बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि मैं पुणे आज जाने वाला था, लेकिन बापूजी आ रहे, तो फिर मैंने अपना सत्संग का पूना का कार्यक्रम पोस्टपोन करा दिया। उस संत ने कहा, वो मेरे से ज़्यादा बड़ी उम्र के थे, उन्होंने कहा कि संत आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम फिर कैसे पुणे जाएं? भगवान तो है आम का वृक्ष और संत है आम का फल। वृक्ष को चाटोगे, चखोगे, चबाओगे तो क्या रस जैसा सुख आएगा, लेकिन उस फल को जरा सा सूंघो तो भी तृप्ति देगा। और रस का तो, फल का तो दीदार भी शांति देता है, मजा देता है, और फल का दीदार ही रस उभार देता है। और फल का रस जब जीवा पर आता है तो जीवा का रस भी उभरने लग जाता है। ऐसे सत्संग में मुझे आने का मौका मिला है। सत्संग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कुछ भाईजान कहते हैं कि हम सत्संग क्यों करें, सत्संग से पाप नष्ट होते हैं। मैंने क्या पाप किया? जो पापी हो सत्संग में जाए पाप नष्ट करने को। अरे सत्संग में पाप नष्ट तो होते, लेकिन जिसके पाप नहीं है या थोड़े हैं उनके हृदय में रस भी आता है, और जिनके कतई पाप नहीं उसका तो स्वभाव सत्संगमय हो जाता है। भगवान शिव जी सत्संग करते तो क्या पाप किए थे, उसीलिए सत्संग कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी शिव जी को प्रार्थना करते हैं कि 1 साल तक अयोध्या में रहिए और हमें सत्संग सुनाई, तो क्या श्री राम ने पाप किए थे इसीलिए सत्संग सुन रहे हैं? वही सत्संग से पाप ताप नष्ट होते, लेकिन सत्संग केवल पाप ताप नष्ट नहीं करता। सत्संग तो जो तुम रस चाहते हो उस नकली रस से धीरे धीरे हटाकर तुम्हें शाश्वत रस देता है। तुम जो जीवन चाहते हो वो नकली जीवन की आसक्ति हटाकर असली जीवन देता है। तुम जो मरण धर्मा भोग चाहते हो तुम्हें अमर आत्मा का सुख देता है। सत्संग तो ऐसी चीज देता है कि सारे विश्व की चीजें कुर्बान करके भी जो नहीं पाया जा सकता है, सत्संग में वो मुफ्त में हंसते खेलते मिलता है। सत्संग की आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुण्याध, तुलसी संगत साधके हरे कोटि अपराध। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। जब स्त्री सत्संग में आती और रंग जाती है तो पति बोलता है तू बिगड़ गई, पहले जैसी नहीं रही। वो ठीक बोलता है, बिल्कुल सच्ची बात, क्योंकि वो पहले जैसी नहीं रहेगी। पहले जो तुम्हारे शरीर में उसको अमृत दिखता था वो अब अमृत नहीं दिखेगा। हजूर, यू आर राइट। और पति अगर सत्संग में अगर पत्नी नहीं आती तो पत्नी चिल्लाती कि तुम बिगड़ गए, पहले जैसे नहीं रहेगी। शी इज राइट, बिल्कुल ठीक बोलती। अगर दोनों आ गए तो फिर कुटुंबियों का खुशामद खोरी या सुकड़नपना कुटुंबियों के आगे वो नहीं रहेगा, स्वतंत्र सुखी होने लगेंगे। अगर पत्नी आ गई तो पति चिल्लाएगा, और पति आ गया तो पत्नी चिल्लाएगी। दोनों आ गए तो कुटुंबी चिल्लाएंगे, और पूरा कुटुंब आया तो पड़ोसी चिल्लाएंगे। पहले जैसे नहीं रहे। ये तो जब भी बाबा के पास गए बिगड़ गए, क्योंकि अब हमारे अधीन नहीं है, खुशामद खोरी नहीं करते, इनको परवाही नहीं यार, कुछ ख्याल ही नहीं रखते। जो विकारों में सहयोग देते थे अब नहीं देते हैं, जो खुशामद खोरी में या झूठ में झूठ बन जाते थे अब नहीं बनते, तो पड़ोसी बोलेंगे कि बिगड़ गए। जब पूरा पड़ोस आने लगा तो गांव वाला बोलेगा कि ये तो मोहल्ला ही बिगड़ गया, और पूरा गांव आने लगा। कई गांव आते हैं मेरे पास, कई गांव के गांव रंगे हुए, तो दूसरे गांव वाले बोलते अरे ये तो आशाराम बापू वाले, ये तो एवा अच्छे के है, एमनु नाम मत लो। और पूरा तहसील झूमने लगा तो दूसरे तहसील वाले बोलेंगे अरे ये तो यार ऐसे ही है, छोड़ो, आपने पियो खाओ मौज करो, ये क्या जाने बेचारे, ये तो हरिओम वाले हैं, ये क्या जाने जीना यार, अपने तो खाओ पियो, खुदा खैर करे बंदा लहर करे। ए तो बिगड़ गए। कबीर जी को लोग बोलते थे तो बिगड़ गए, क्या ताना बुनी करना और कमाना और फिर साधु संतों को खिलाना और सेवा में लगा देना, ये क्या है, ये तो बिगड़ गए। कबीर खुद भी चिल्लाते, कभी कभी गाते, सुनो मेरे भाइयों सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे,
दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, पारस संग भाई लोहा बिगड़ो, कंचन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। दही संग दूध बिगड़ो मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संतन संग दास कबीरो बिगड़ो, संत कबीर भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। आप बिगड़ने की जगह पर बैठे हो, संभल के जियो भाइयों। मैं तो सबको बिगाड़ रहा हूं भाई।